आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने ईडी की पूछताछ में खुद स्वीकार किया कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए 1.20 करोड़ रुपए दिए थे। उसने ये रकम तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया को दी थी। कटारा ने यह भी माना कि आरएस, कृषि अधिकारी और कॉलेज लेक्चरर जैसी प्रतिष्ठित भर्तियों के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें अनुचित लाभ दिया गया था। कटारा ने यह भी बताया कि सदस्य बनने के बाद हर साल 20 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी और कई कांग्रेस नेताओं की सिफारिश के बाद उसका चयन हुआ था। ये खुलासा गहलोत सरकार के पूरे भर्ती सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। कांग्रेस सरकार के समय में कई घोटालों के मामले सामने आए। कांग्रेस के दौर में ही पेपर लीक की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होती दिखाई देती है। रीट 2021, एसआई भर्ती 2021, शिक्षक भर्ती लेवल 1, लगभग हर बड़ी परीक्षा में कथित तौर पर घोटाला किया गया। 2025 में एसआई भर्ती पेपर लीक केस में गहलोत के पूर्व पीएसओ राजकुमार यादव और उसके बेटे की गिरफ्तारी इन आरोपों को और ज्यादा मजबूत कर देती है। भ्रष्टाचार की ये जड़ें सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं रही। गहलोत सरकार के समय में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग खुली लूट का जरिया बनी, ऐसा भी कहा गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में राजस्थान को ट्रांसफर भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर बताया गया। कोरोना काल में स्कूल तो बंद थे, लेकिन मिड डे मील का राशन कागजों में बांटकर घोटाला किया गया। अगर नेपोटिज्म की बात करें तो आरएस में डोटासरा परिवार का मामला आज भी सवालों के घेरे में है। आरएस 2018 में उनकी बहू के भाई बहन को इंटरव्यू में 80 नंबर मिले, जबकि टॉपर को भी से कम नंबर मिले थे। इससे पहले आरएस 2016 में उनकी बहू को भी 80 नंबर मिले थे। भाजपा ने इसे सहयोग नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग बताया। इसके अलावा जल जीवन मिशन में 900 से 1250 करोड़ रुपए के घोटाले, फोन टैपिंग का, आईटी विभाग में हजारों करोड़ रुपए की अनियमितताएं, आरसीए में वैभव गहलोत के कार्यकाल पर आरोप, कांग्रेस शासन में आरोपों की लिस्ट लंबी होती चली गई। कांग्रेस इन सबको राजनीतिक बदला बताती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब झूठ है तो कबूलनामे, गिरफ्तारियां और जांच एजेंसियां क्यों बनाई गई? बाबूलाल कटारा के मामले ने एक बार फिर कांग्रेस शासन के सिस्टम पर कई से सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां नौकरियां बिकती हैं, इंटरव्यू नीलाम होते हैं और मेहनती युवाओं का भविष्य यूं इस तरह दांव पर लगा दिया जाता है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई सिर्फ आरोपों तक सीमित रहती है या सच में इस बार कोई सख्त कार्रवाई की जाती है।